तीनों पाली के प्रश्न पत्र आओ, क्या कहना है इसमें? बीएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, तीनों पालियों की सीबीआई जांच। जब आपसे क्वेश्चन हम लोग मांग रहे थे कि परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन परीक्षार्थियों को आप दीजिए, तो आपने तो क्वेश्चन दिया नहीं है, आपने तो गुंडागर्दी एक तरह से कर दिया। इसका पेपर वायरल है, पेपर लीक है, उस परीक्षा का क्या मतलब? वैसे भी इस परीक्षा का मतलब ज़्यादा नहीं, तो आप परीक्षा रद्द कीजिए, फिर से परीक्षा आयोजित करवाइए और उसमें आप OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और कटअप के साथ सभी का मार्च बताइए जब रिजल्ट प्रकाशित हो। हंसी आ रही है, बीजेपी ने इस तरह का फेसबुक पे पोस्ट किया है या ट्विटर पे ट्वीट किया है। हम लोग आंदोलन किए, लाठियाँ मारी गई, जेल भेजा गया, उस समय बीजेपी चुप थी, कहाँ एक शब्द बोली। और आज जब विपक्ष में है तो इनको निकल रहा है आवाज़, तो सभी पार्टी तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात कर रही है। कोई भी पार्टी जब सत्ता में रह रही है तो चुप्पी साध देते हैं, जब विपक्ष में है तो इनको झूठी सहानुभूति चाहिए, माने नाखून कटा के शहीद होने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का CGL 3 परीक्षा काफी विवादों में बना हुआ है। पेपर लीक हो गया और मामला जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा हुआ है और प्रथम पाली को लेकर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि कल आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार मोतिहारी पहुंचे, जहां से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उस स्कूल का उन्होंने मुआयना किया, शिक्षकों से पूछताछ की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि छात्र भी काफी आक्रोशित है। लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं और ऐसे में छात्रों की मेहनत बेकार जा रही है। और आपको बता दें कि ये जो CGL 3 यानी सचिवालय सहायक की परीक्षा थी, जांच तो पहली पाली पर चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर द्वितीय और तृतीय पाली के प्रश्न पत्र भी वायरल हैं। छात्रों का कहना है कि जब हमें क्वेश्चन पेपर लाने की अनुमति नहीं है, क्लासरूम में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, तो ये फिर प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब है कि तीनों पाली जो हैं उसमें पेपर लीक था। इसी को लेकर आपको बताएं कि एक छात्र बैठक का आह्वान किया गया है छात्र नेता दिलीप के द्वारा 2 बजे पटना कॉलेज में। क्या होगा मुद्दा, क्या होगी आयोग की रणनीति और क्या मामले की जांच सही जगह तक पहुंच पाएगी, इसी को लेकर हम छात्र नेता दिलीप से बात करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले तो बात ये आ रहा है कि EOU जांच कर रही है सिर्फ पहली पाली को लेकर। छात्र लगातार आपको भी फोन कर रहे हैं, हमें भी फोन मैसेज कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं वीडियो पर कि तीनों पाली के प्रश्न पत्र आउट हैं। क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जब क्वेश्चन परीक्षार्थी को दिया नहीं गया है तो सोशल साइट्स पे क्वेश्चन आया कहाँ से? बहुत बड़ा सवाल। इसका जवाब दे रविंद्र कुमार जी, जो BSSC के चेयरमैन हैं, कि जब आपसे क्वेश्चन हम लोग मांग रहे थे कि परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन परीक्षार्थियों को आप दीजिए, तो आपने तो क्वेश्चन दिया नहीं है, आपने तो गुंडागर्दी एक तरह से कर दिया कि ना आंसर बताएंगे, ना क्वेश्चन देंगे, ना OMR शीट की कार्बन कॉपी देंगे। परीक्षार्थियों के पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूरे सोशल साइट्स पे पूरी दुनिया के पास क्वेश्चन आपका घूम रहा है तीनों पालियों का। तो ये कैसे संभव हो पाया? जब मोबाइल लेके अंदर नहीं जाना है, जैमर लगा हुआ है, क्वेश्चन आप परीक्षार्थी को दे नहीं रहे हैं, तो फिर सोशल साइट्स पे क्वेश्चन कैसे आ रहा है? तो सेकेंड सिटिंग का 3 बजे का टाइमिंग दिखाया जा रहा है जो सोशल साइट्स पे वायरल है। थर्ड शिफ्ट का भी दिखाया जा रहा है कि वो वायरल है। फर्स्ट शिफ्ट का तो हमने ही आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, वो उसका टाइमिंग अलग है। हमने जो भेजा वो 11 बजे के आसपास का टाइमिंग है, लेकिन 8:45 सुबह 8:45 का वायरल हो रहा है सोशल साइट्स पे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि 8:45 से ही आपका क्वेश्चन मतलब वायरल है। 8:45 का टाइमिंग है जो व्हाट्सएप पे आया हुआ है, जो सोशल साइट पे मैंने देखा, बाद में देखा उस चीज़ को कि सोशल साइट पे वायरल है। तो ये कैसे हो गया? वही क्वेश्चन मैच भी कर गया, हूबहू मैच कर रहा है। वैसा भी नहीं कि एक होता है ना कि थोड़ा बहुत मैच करे, हूबहू सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो तीनों पालियों की जाँच होनी चाहिए। जाँच सिर्फ एक पाली की क्यों हो रही है? जांच एक पाली की क्यों? तीनों पालियों की जो क्वेश्चन जो तीनों पालियों को वायरल हुआ, तो तीनों का जांच होना चाहिए। तो एक पाली का जांच करके लिपापोती नहीं होनी चाहिए। तो आप आज छात्र बैठक कर रहे हैं पटना कॉलेज में, उद्देश्य क्या है? किन चीज़ों पर चर्चा के लिए कर रहे हैं? आंदोलन होने वाला है या फिर कोई और मांग या कोई दूसरा रास्ता? किस चीज़ को लेकर आज ये बैठक हो रही है? देखिए, छात्र हमारे पास बहुत फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं। और उन लोगों की मांग है, हमारी भी मांग है कि आप CBI जांच कराइए, पूरी परीक्षा को, तीनों पाली की परीक्षा को रद्द कीजिए। जिसका पेपर वायरल है, पेपर लीक है, उस परीक्षा का क्या मतलब? वैसे भी इस परीक्षा का मतलब ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ना आप क्वेश्चन दे रहे हैं, ना आंसर बता रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, ना OMR शीट का कार्बन कॉपी दे रहे हैं, तो कोई मतलब वैसे भी नहीं था। लेकिन अब तो आपका पेपर भी लीक है, सोशल साइट पे वायरल है, तो अब तो इस परीक्षा का और कोई मतलब नहीं रह गया। तो आप परीक्षा रद्द कीजिए,
फिर से परीक्षा आयोजित करवाइए और उसमें आप OMR शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और कटअप के साथ सभी का मार्क्स बताइए जब रिजल्ट प्रकाशित हो। तो इसी मुद्दे पे लेके आज हम लोग मीटिंग रख रहे हैं। छात्रों के द्वारा हमें बहुत मैसेज किया गया, हम तो पढ़ नहीं पा रहे, इतना मैसेज आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है, हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने पटना कॉलेज में आज 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से मीटिंग रखा है पटना कॉलेज में। तो उसमें ये तय होगा, छात्र अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, हम भी जानेंगे भाई छात्र क्या चाहते हैं। हमें तो फोन करके मैसेज करके बता ही रहे हैं, लेकिन वहाँ हम बैठक इसलिए रखें कि छात्र अपनी बातों को रखे। छात्र जैसा चाहेंगे हम उनके लिए वैसा करने के लिए तैयार है लोकतांत्रिक ढंग से। अगर छात्र चाहेंगे कि आंदोलन करें तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप CBI जांच कराइए ना, क्या आपत्ति आपको है। BPSC पेपर लीक का CBI जांच करा दीजिए, BSSC पेपर लीक का CBI जांच करा दीजिए और परीक्षा रद्द कीजिए सबसे पहले। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो आज छात्रों की मीटिंग इसलिए रखी गई कि छात्र अपनी बातों को रखे, अपनी मांगों को रखे, सरकार तक पहुंचाए मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सरकार को भी लगना चाहिए ना कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो संवाद होना चाहिए, एक चैनल बनना चाहिए। एक बिहार में तो लगातार क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक, इंटर हो, फिर से आप देखें BPSC का भी हो गया, BSSC का तीनों पाली का दावा हो रहा है। बीजेपी बिहार के द्वारा एक फेसबुक पोस्ट किया गया है जिसमें दिया गया है कि नीतीश कुमार का फोटो है और देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि बेच देंगे क्वेश्चन पेपर बाजार में, भरिए न फॉर्म बिहार में। बिहार के युवाओं की आवाज़ सोशल मीडिया पर वायरल, ये फोटो शेयर किया जा रहा है। कितना इस वादे में सच्चाई है, कितना बीजेपी के द्वारा ये कहना उन पर शोभा देता है। देखिए, हमें तो हंसी आ रही है, हमें हंसी आ रही है। बीजेपी ने इस तरह का फेसबुक पे पोस्ट किया है या ट्विटर पे ट्वीट किया है। जब 2020 में दरोगा बहाली 2446 का पेपर लीक हुआ, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय इनके प्रवक्ता लोग बोलते थे, मंत्री बोलते थे कि ये लोग लफुआ है, पढ़ने वाला नहीं है। यही शब्द बोला गया था, लफुआ है, पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए सड़क पे आंदोलन कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता, मंत्री, उसके बाद जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जो है वो बोले थे प्रवक्ता कि लोग पढ़ने वाला नहीं है, ये लोग इसलिए आंदोलन कर रहा है। सदन में RJD के द्वारा उस समय कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, CBI जांच की मांग की गई, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। हम लोग आंदोलन किए, लाठियां मारी गई, जेल भेजा गया। उस समय बीजेपी चुप थी, कहाँ एक शब्द बोली। और आज जब विपक्ष में है तो इनको निकल रहा है आवाज़। 8 मई 2022 को BPSC का पेपर लीक हुआ, उस समय ये कहाँ थे, उस समय ये सरकार में थे, उस समय क्यों चुप थे। तो जब विपक्ष में आ गए तो बोल रहे। इसी तरह RJD जब उस समय विपक्ष में थी तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन RJD जब अब सरकार में आ गई तो चुप्पी साध ली। तो सभी पार्टी तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात कर रही है। कोई भी पार्टी जब सत्ता में रह रही है तो चुप्पी साध लेती है, जब विपक्ष में है तो बस ट्वीट कर दिए, फेसबुक पे पोस्ट कर दिए, अपना पल्ला यही कह के झाड़ लिए। माने झूठी सिंपैथी स्टूडेंट्स को ये दिखा रहे हैं। अगर इतना ही इनको दर्द है, स्टूडेंट्स का दर्द इनको समझ में आ रहा है, तो सड़क पे उतर के आंदोलन कीजिए। जिस तरह शराबबंदी के मुद्दे पे आप मार्च निकाले थे, राजभवन मार्च, आपके विधायक, उसी तरह BPSC पेपर लीक, BSSC पेपर लीक की CBI जांच को लेकर आप मार्च निकालिए, पटना में निकालिए मार्च, विधानसभा के अंदर आंदोलन कीजिए। जैसे कि शराबबंदी पे अभी विधानसभा के अंदर किए ना आप, विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, उसके बाद भी विधानसभा के अंदर घुस के इनके विधायक हंगामा कर रहे थे। तो इस मुद्दे पे कीजिए CBI जांच की मुद्दे को लेकर, क्यों नहीं कर रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये लोग झूठा दिखावा कर रहे हैं। जो सरकार में चले जाते हैं जो पार्टी, वो चुप ही साध लेते हैं, जब विपक्ष में है तो इनको झूठी सहानुभूति चाहिए। माने नाखून कटा के शहीद होने वाली बात है, नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। इनके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी रंजीत रजक जैसे आदमी का पेट्रोल पंप का उद्घाटन करते हैं, उस समय ये चुप्पी साधे हुए हैं। तो किसको माना जाए, सब तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात कर रहे हैं। तो अगर सही में अगर कोई छात्रों के साथ है तो सड़क पे उतर के आंदोलन कीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सड़क पे उतर के आंदोलन कीजिए। सिर्फ एगो ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पे लिख दिए, उससे क्या हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, दिलीप जी, आप क्या चाहते हैं, छात्रों से अभी तक जो बात हुई है, छात्र अभी तक क्या चाहते हैं BSSC के इस मामले को लेकर। देखिए, छात्र भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि BSSC पेपर लीक की CBI जांच हो, तीनों पालियों की CBI जांच हो। तीनों पालियों का जो पेपर वायरल है उसकी जांच हो, एक पाली का नहीं, तीनों पाली का वायरल है उसकी जांच हो, CBI जांच हो, और पूरी परीक्षा रद्द हो, पूरी परीक्षा रद्द हो और CBI जांच हो। ये सभी छात्र चाहते हैं। और दोबारा परीक्षा आयोजित हो, उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप के साथ साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। ये सभी छात्रों की मांग है।
अगर कोई छात्र कह दे कि ये मांग हमारी नहीं है, बता दे कहीं भी, कोई छात्र, सभी छात्र चाहते हैं कि ये चीज़ हो। और इसी मुद्दा पे आज हम लोग ने पटना कॉलेज में दोपहर 2 बजे से मीटिंग रखा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जो लोग पटना में मौजूद हैं, वो सभी लोग पटना कॉलेज में पुलिस चौकी है उसके सामने फील्ड में आइए और अपनी बातों को आप रखिए, क्योंकि आप क्या चाहते हैं ये जानना सरकार को भी आवश्यक है। सरकार को आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ दिलीप कुमार क्यों बोलेगा हर जगह? आप छात्र हैं, आप अभ्यर्थी हैं, आप बताइए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। सारे मीडिया बंधु वहाँ रहेंगे, आप बताइए कि क्या आप सरकार से चाहते हैं, आपकी क्या मांग है, आप बताइए। तो आपको बता दें कि ये परीक्षा जो है तथाकथित हम इसे चयन प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे जो प्रक्रिया अपनाए जाते हैं जो कि कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है। प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है। आप नर्सरी से लेकर एमए तक या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें प्रश्न पत्र दिया जाता है। कम से कम छात्रों के पास प्रूफ रहे, वो बाद में सुधार कर सके, देख सके, अपने तैयारी को धार दे सके आगे के लिए। लेकिन बिहार के जो ये 2-3 आयोग हैं, चाहे दरोगा भर्ती का हो, सिपाही भर्ती का हो या फिर कर्मचारी भर्ती का हो, ये प्रश्न पत्र नहीं देते हैं। प्रश्न पत्र नहीं देते तो आंसर की का कोई मतलब ही नहीं आता। मनमौजीपन चलता है, आरटीआई का भी सटीक जवाब नहीं दिया जाता है। और आज खुद आयोग जो है इसी पेच में फंस गई है कि प्रश्न पत्र आप देते नहीं और तीनों पालियों के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हैं। तो जांच तो बनता है इसका कि आखिर कहाँ से ये फोटो निकला, कौन मोबाइल लेके गया, क्या संगठित गिरोह काम कर रहा है या फिर कुछ लोगों का व्यक्तिगत इसमें अपना प्रयास है, या फिर आयोग के लोग तो नहीं मिले हुए हैं। सभी की जांच जरूरत है, तभी बिहार में छात्रों का विश्वास बहाली हो पाएगा आयोगों के कार्य प्रणाली और परीक्षा को लेकर। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल ईओयू पूरी तरह से मुस्तैद है। आयोग के अध्यक्ष भी मोतिहारी का दौरा करके आए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।